तो सवाल अब यही है कि जो चुनावी जंग है उसका ऐलान हो गया है, तारीख सामने आ गई हैं, लेकिन आखिर इसमें जीत किसे मिलेगी, क्योंकि चुनौतियां सभी के सामने हैं और इन चुनौतियों से पार पाना भी जरूरी है, क्योंकि अभी एक उपचुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट कराने वाला है। लेकिन आज भी घोषणा हो गई है मैनपुरी लोकसभा की, रामपुर विधानसभा उपचुनाव की 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन निगाहें सभी की इन्हीं सीटों पर हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही, कोई उनको हिला नहीं पाया है। और इन सब के बीच तमाम अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं। मैनपुरी में चुनाव क्यों हो रहा है वो आपको पता है कि नेताजी का निधन हुआ, उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, रामपुर सदर पर उपचुनाव हो रहा है और 5 दिसंबर को चुनाव है, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं आजम की सदस्यता जाने पर यह चुनाव हो रहा है रामपुर में। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नेताजी का निधन हुआ और उसके बाद वो सीट खाली हो गई है, तो उपचुनाव की स्थिति वहां पर भी बन गई है। और इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीत किसे मिलेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरुण पाठक जी हैं एमएलसी भाजपा, मनोज काका जी हैं प्रवक्ता सपा, और उबैदुर रहमान हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान, आपके पास आ रहे हैं, बताइए कि जब तारीख का ऐलान हो गया तो किस तरीके की सरगर्मी है, क्या चर्चाएं हैं, रामपुर से कौन आएगा मैदान में? अवधेश, रामपुर से समाजवादी पार्टी से कौन आएगा ये तो आजम खान तय करेंगे, लेकिन रामपुर और मैनपुरी दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। एक जो है अखिलेश यादव का गृह जनपद है और एक आजम खान का गृह जनपद है, तो समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि आजम खान जिस सीट से 10 बार विधायक रहे हैं, अब क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, तो जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में अपना कमल खिलाया था, इसी तरह वो शहर सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो यहाँ पर कमल खिलाए। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि सभी सीटों पर कमल खिलाना है, तो ये रामपुर का जो रण है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इस बार आजम खान के पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम हैं, यानी कि उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं वो खुदस्वार सीट से विधायक हैं, आजम खान चुनाव लड़ नहीं सकते। उनकी जो पत्नी है तंजीन फातिमा वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन पर भी बहुत सारे मुकदमे हैं और मुकदमों की सुनवाई तेज़ी से चल रही है, तो एक रिस्क वो भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में आजम खान किसको अपना समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाएंगे, सवाल मैनपुरी में भी बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी नेताजी की विरासत का मामला है। जैसा कि आदित्य यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये परिवार का मामला है और चूंकि नेताजी की वो सीट है, ऐसे में पूरा परिवार एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। मनोज काका जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें आपके दल की हैं और ऐसे में आपके सामने चुनौती ये है कि ये किला कोई भेद ना पाए और बीजेपी इन दोनों सीटों को टारगेट के तौर पर लेकर चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो तारीखें सामने आ गई? आज देश के निर्वाचन आयोग ने तारीखों का घोषणा किया है, 5 को चुनाव होगा और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के रामपुर में भी, और चूंकि वो नेताजी की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि भी, तो पूज्य नेताजी के सीट पर वहाँ की जो पूरी जनमानस है मैनपुरी की, वो चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के एक लोगों के मन में पूज्य नेताजी के प्रति अथाह सम्मान और प्यार है, तो वहाँ कुछ कहना नहीं है। पार्टी बहुत जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देगी। और समाजवादी पार्टी की तैयारी के संबंध में जो आपके प्रश्न है, समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी हमेशा रखी है। अभी 2022 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था, उसके बाद नेताजी का दुर्भाग्यवश देहावसान हो गया, उससे कुछ हमारे लोग व्यथित जरूर हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है, डेंगू से आपने देख रहा होगा कि सहारनपुर से लेके प्रयागराज तक अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, लोगों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप अराजकता का माहौल करें, गुंडागर्दी की बात करें, तो कल लखनऊ में एक बेटी के साथ बर्बरता करके उसकी लाश, वहीं सहारनपुर में क्या हुआ है आपने देखा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, तानाशाही चल रही है, सड़कें इस तरह से निर्माण हो रही हैं कि 34 करोड़ की सड़क बनती है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उसे अंगुलियों से उधेड़ देते हैं। तो इस तरह का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। एक विश्वविद्यालय का एक वीसी एक मामले में 1 करोड़ 41 लाख रुपया घूस लेता है और सरकार के ही कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इन सब सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
आपने देखा होगा कि हमेशा जमीन से, सड़क से लेकर, बिल्कुल, यानी कि जो भी आपके जमीन चैनल पर में आप तो लोगों ने देखा है वो मुद्दे आप लेकर जनता के बीच जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।